नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी एक बार फिर नई खबर के साथ आप लोगों के पास में हूं। और मैं इस समय बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र के कुम्हेड़ा साड़ी गांव में हूं। यहां एक तिवारी जी हैं, विश्वनाथ तिवारी पुत्र बाबा दीन तिवारी। इनकी एक शिकायत कई दिनों से ये आ रहे हैं, लगातार हमसे कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और उसी को जानने के लिए हम इनके पास आए हैं और वही आपके सामने हम सबको दिखाएंगे। आप कह रहे थे कि आपके घर के सामने कोई कुआं है और उसमें किसी जो है दबंग आदमी ने उसको उसका अस्तित्व मिटा दिया है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा मामला, क्या है आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुम्हेड़ा सानी। क्या है पूरा मामला? थाना कमासिन। हमारे सामने दरवाजे सामने कुआं है। वो पुराना कुआं था, लगभग कितना पुराना? 50 साल पहले का कुआं है करीब। कोई ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने का कुआं है, पुराना कुआं है। उसी से 50 लोगों का यहाँ इस्तेमाल होता था। लेकिन कुछ लोग उसको पूर पार करके उसको कौन है वो? कुछ सुनील, रामू और शशांक, मयंक, श्यामू, रजनू, ये सब एक ही परिवार? चंद्रदेव दीक्षित, ये सब एक ही परिवार? चंद्रदेव भट्ट दूसरा है, बगाए सब एक ही परिवार। तो ये सब एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग? बिल्कुल अगल बगल, कुआं के जस्ट अगल बगल। अच्छा, उस कुएं से उनको बिटाने में उनका क्या लाभ है? उनका फील्ड निकलती है, जगह निकलती है। जबरदस्ती कब्जा करना चाहते कि यहाँ ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल अब आगे चलते आने हैं, देख लेंगे हम पास में देगा। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? हम इनकी शिकायत थाने में किया, सीओ साहब को भी बताया, कप्तान साहब के पास भी गए, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में वहाँ भी फैक्स ऑनलाइन किया। कोई जांच फांच नहीं आई? कोई जांच फांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल में भी कोई जांच नहीं आई? जी नहीं, कोई। आपने पोर्टल में सही से डाला था? हाँ, तो भी कोई जांच नहीं आई? उसमें तो जांच आती भैया। कोई जांच नहीं, पूछा गया शायद मोबाइल से, फोन से कि कुछ कार्रवाई। अच्छा, जांच मतलब ऐसे लगा दी गई फर्जी आपसे पूछा, आपका पक्ष नहीं जाना गया? कुछ कोई फर्जी अपने मन की जांच लेने आए थे। तो आपको क्या लगता है कि आपका विरोधी ये जो कुएं का अस्तित्व बिठा रहा है, ज्यादा मजबूत दबंग टाइप का? जी सर, दबंग है, इनके पास असल है, हमें किसी भी टाइम मार सकते हैं अगर हम मना करें कि इसको। अभी हाँ, एक मारपीट का जिक्र, आपके साथ मारपीट भी की? जी सर। कितने लोगों ने मारपीट की? करीब 7 आदमी। आपके कौन कौन से सदस्य जो मारे गए? हमारे गए पारसनाथ मारा गया, आशीष कुमार मारा गया, विश्वनाथ मारा गया। किस बात को लेकर के लोगों ने मारपीट की? ये उसको गिरा करके उसकी सफाई कर रहे थे, वहाँ से नामो निशान मिटा रहे थे। उसमें हमने मना किया कि जब इसमें मुकदमा चल रहा है, न्यायालय से फैसला आ जाने दीजिए, फिर जो करना हो कर लो फैसले के हिसाब से। हाँ, कानून बस इतना ही मैंने कहा है। इतने में आके दोनों घरों से अंदर से। कब की बात है ये 31 जनवरी की बात है। अच्छा, 2 महीने हो गए अभी तक आप भागते, हर जगह भागते, लेकिन कहीं न्याय नहीं गए। आप बता दीजिए कि कप्तान साहब के पास दोबारा किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं। आज ये एप्लीकेशन लगा हुआ है, 4 तारीख की ही डेट है। ये सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी की। अभी आप बता रहे थे कि ये कागज लेके आप विधायक जी के पास गए थे, क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने कहा कि आप जाइए, एसडीएम साहब को मैं फोन कर रहा हूँ, वहाँ जाइए। फोन किया उन्होंने? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनकी मदद करिए और सार्वजनिक कुआं अगर टूटा है तो उसके खिलाफ मुकदमा। सही उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए कुआं, नदी, तालाब, नाली, नाला, रास्ता, ये कोई बंद नहीं कर सकता। जो सामाजिक है, देखिए आपका कोई प्राइवेट है, प्राइवेट में आप बनाए, हाँ, पर्सनल है कि आपका उसका इस्तेमाल भी आपका पर्सनल था, तो वो आपका है। जो चीज सामाजिक है, समाज की हो चुकी है, समाज ने उसे पहले दे दिया है, तो समाज उसको कैसे ले लेगा? थोड़ी थोड़ी तो लेगा नहीं न? तो वो तो सामाजिक है, उसको बना रहने दे। और उसको तोड़ताड़ नष्ट करने वाले के खिलाफ मुकदमा भी बहुत सरकार गंभीर है, और योगी सरकार में आपकी नई सुनवाई हो रही है, बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि जैसे था कुआं उसी तरह कुआं बनवा दिया जाए। मान लीजिए इनकी जो तोड़ फोड़ किए हैं, आपके साथ मारपीट किए हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया थाने में कि नहीं? मुकदमा दोनों को लिखा गया है, लेकिन क्रॉस केस बनाया गया है। हमारे पास 6 लोगों की चोटें, उनके पास उन्हीं का खबर ईंटा। कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि थाना पुलिस मिली हुई है या ऐसा कुछ? जब आपने मारपीट नहीं की तो क्रॉस केस बनता नहीं था? नहीं बनता था। तो फिर क्यों लिख दिया? लेकिन अब बनाया गया। आपको कहीं लगता है कि कोई इसमें मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत। किसकी मिली भगत हो सकती है? अब मिली भगत। डरिए नहीं, देखिए खुल के बोलिए, डरेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये बगीरू में बैठता है वो रामू तिवारी। अच्छा, वो कथित पत्रकार जी, जो कथित पत्रकार शामिल है, वो अपनी सिटिंग से वहीं से आप लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, वहीं से काम करवा रहा है। यहाँ थाने तो पत्रकार की जांच होनी चाहिए। जी सर, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, मेन जड़ यही है। क्या नाम बताया? रामू तिवारी। हाँ, चलिए देखते हैं। उस पत्रकार की शिकायत नहीं की आपने कहीं लिखित?
कौन से अखबार का पत्रकार है, कौन से चैनल का है, काम करता होगा, खबरी अपने लिखता, बड़ी बात नहीं है। और खैर नहीं होता तो इसकी शिकायत आपको प्रेस काउंसिल में करनी चाहिए, जिलाधिकारी में करनी चाहिए, ठीक है। जिलाधिकारी के पास गए थे परसों के दिन। नहीं, रामू की शिकायत आपको करनी चाहिए, ये फर्जी पत्रकार का टोला ओढ़ करके इस तरह काम करते हैं। इसी ने परेशान कर चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बने रहिए खबरों के साथ, आगे मिलते हैं फिर आपके साथ प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो बात रियल है। आप आए हैं, कानून के साहब आए, सब कोई आया। हमने तो उसमें पहले यही लिख के दिया था कि ये आबादी का मामला है, आप दीवानी करके इसको क्लियर कराएं। दीवानी हमारी दायर हो गई थी। आप तो फिर हमसे रिजेक्ट करवा दिया गया कि नहीं ये नहीं लिखना है। नहीं तो नायब साहब कहें, तहसीलदार साहब कहे, बाद में वो स्टेनो बाबू भी कहे कि ये लाइन जोड़ो वो जोड़ो, तो वो जो हमसे लिखाया गया, हमारे जो सीनियर लिखाएंगे हम वही लिख पाएंगे। भाई अधिकारी कोई आता है तो हमें तो यही अपेक्षा, यही आसरा होती है कि अधिकारी आएगा तो हमारे खिलाफ ना आए, न्याय में ना, तो कम से कम न्याय तो करे, हमारे पक्ष में न करे। ये बात थी। हमें पता चल रहा है कि एकदम गलत रिपोर्ट, एकदम गलत। अब हम कोर्ट में यहाँ दीवानी दायर किए हैं, उसका कोई महत्व नहीं होगा क्या? इसका मतलब तो आपने दीवानी तो जब हम देख गए तो उसके बाद दायर किया है आपने? देखने के बाद नहीं, देखने के पहले ही दीवानी हमारी चल रही थी। तब तो आप हमें नहीं बताए कि दीवानी चल रही है कुएं पे। लेराउंडी को बताया था कि लेराउंडी का मैटर बना था, नहीं दीवानी हमने दायर कर दिया था। अरे आपसे 2 बार हम आए वहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं और संदीप जी आए, दोबारा मैं, संदीप जी और कानून को भी आए। जी जी, दोनों ही बार जब भी आप मिले तब आपने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कुएं पे दीवानी चल रहा है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, नहीं आपने किया, ना आपके पिताजी ने किया, ना ही आपके चाचा जी ने किया। बता रहा हूँ। पहली बार जब आप आए थे तो हमारा मैटर स्टार्ट हुआ था लेराउंडी के विषय में, ठीक है। जब हमें लेराउंडी के विषय में डिस्टर्ब किया गया, ये लोग परेशान करने लगे, तो हमें लगा कि हमें और अगर कहीं से आसरा नहीं है तो कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। अपना दाखिला करा दिया, दायर हो गई, सम्मान मिला। तो आप हमको बताते उस समय, जब दोबारा आए आपने तब भी बताया हमको, सूचित किया किसी भी तरह से? सूचित अब क्या बताऊं मैं? जब हमारी रिपोर्ट चली गई उसके बाद आप बता रहे हैं कि अरे उसमें तो दीवानी का मुकदमा चला था। ना हमको इस बात की जानकारी थी, ना नायब साहब को थी और ना ही कानून को साहब। जानकारी तो मैं नायब साहब के पास भी गया था, आपको भी जानकारी दिया हूँ, एसडीएम साहब को भी दिया हूँ। लेकिन बाद में दिए जब वो रिपोर्ट चली गई, पहले नहीं दी आप किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो ये रिपोर्ट नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये जो आबादी के विषय में है रिपोर्ट जो लगी है आज, मैं ये चाहता हूँ और आप भी जानते हैं कि या तो तहसीलदार साहब आए यहाँ, साहब आए यहाँ, कौन आए? तो ये रिपोर्ट गलत जो लगी है, तो हम केवल यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि कहीं अगर बात ऐसी आती है कि हम कह सकें कि लेखपाल साहब ने देखा है, इस बात पे आप हमें ये आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये बात आप मुझे बताएं। हम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम इस बात की गवाही कभी नहीं देंगे कि आपने दीवानी करी है कुएं पे और हमें सूचित किया है। नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि दीवानी, जब वो कुआं गिर गया तब आपने हमको वीडियो दिखाया, तब आपने हमको सूचित किया कि अरे उस पर तो दीवानी हमने दायर कर दी है। नहीं तो कुआं था, ये तो बता सकते हैं कि कुआं था? ये बिल्कुल बताएंगे, वो तो उसका तो सबूत है हमारे पास, वीडियो भी है, फोटो भी है। तो जब हमने दीवानी दायर की थी तो कुआं भी सबूत तो बना हुआ था तभी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उससे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। तो बस ठीक है, हमें इतना आपसे आशा है कि कानून को साहब आप राजस्व विभाग के मेन माने जाएंगे, हमें नायब साहब तहसीलदार से कोई मतलब नहीं है। तो आप मोहरा आप जो कह देंगे वही बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। हम बिल्कुल कह देंगे कि भाई वहाँ तो कुआं था ना, लेकिन जब हम रिपोर्ट लगाएं तब उसमें दीवानी दायर नहीं थी, ये हम बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। आप जैसे गिर गया है, गिर गया है, तो ये कुआं गिराने का संविधान है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, नहीं। बस फिर यही बात मैं आपसे कहना चाहता, सुनना चाहता हूँ। मैं यही अपने बार बार यही कहूँगा, अब कहीं अगर ऐसी बात मेरे ऊपर तक जाएगी अभी और से मैं ये बात चाहे कॉन्फ्रेंस में फोन से करवाऊँ, चाहे डायरेक्ट मैं उसके बात करवाऊँ, लेकिन मैं साहब बाद में ये ना हो कि तुमने तो मुझे ऐसी बात बताया ही नहीं कि यार तुमने। ठीक है साहब, जो आपने बताया है वो तो बिल्कुल हम कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं बताई वो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं बताया गया। अब आपसे केवल यही सुनना था कि आपने ये तो कह दिया कि नहीं कुआं था। अरे कुआं क्यों नहीं था, हमारे पास वीडियो है, फोटो है मेरे पास। बस ठीक है, बस साहब यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे मुझे आप ये बताइए जी, ये कुआं पाटने से आपको दिक्कत क्या है?
कुआं पूरने से दिक्कत ये है साहब, पहले का अभी हमारी लेराउंडी जो पहले बनी हुई थी कच्ची थी, क्या दिक्कत थी? क्योंकि कुआं है किसी काम का है नहीं और द्वार में अलग से पड़ रहा है, नहीं तो आप वहाँ गंदगी हो रही है, तो अगर कोई सपाट करना चाहता है इसमें आपको समस्या क्या है? तो नहीं तो हमें ये कहीं बिठा करके 4 लोग इकट्ठा होकर के ये बात हो सकती थी कि एक अच्छा, तो ये समस्या है आपकी कि आपसे सहमति नहीं ली गई है? नहीं ली गई, ये बात हम हाँ, तो ये हाँ बस ये बस जानना था मुझे। लेराउंडी में इनके का दिक्कत रही, हमें बापुर का गांव के लाओ 10 आदमी आवे कह दिया कि इनके बांधे रहे, तो वो में इनका का दिक्कत रही? ई मोए है लेराउंडी में पर्सनल मोए वो माँ ऑब्जेक्शन लगाई तो वो में लगा दी ना, कौन दिक्कत थी? वो तो सार्वजनिक गिराव कर कोनो आओ छिपते ही नहीं है। ये कारण बताओ पर्सनल तो लड़ौली की राय उसमें तो आपके साथ अन्याय हुआ वो हम कह देंगे, लेकिन कुआं जो था पाट किया गया उसमें तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। साहब बिल्कुल अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। कुआं का विषय तो ठीक है, जो है तो हाई है, लेराउंडी जब ये छुएंगे ना तो कभी मिला उन्हें तो बता देना, बहुत कुछ हो जाएगा। लेराउंडी नहीं छुए इन्होंने, लेराउंडी अभी नहीं छुई गई। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर लड़ौली गिरती है तब तो फिर आपके साथ अन्याय हो गया, क्योंकि आप अपने जानवर बांधते हैं उसमें। लेकिन कुआं जो पाट दिया गया है उसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या अब बिल्कुल है मुझे समस्या, अगर इनको हमसे है पर्सनल तो फिर अब हमें सार्वजनिक में भी समस्या है। चलिए ठीक है फिर। तो आज मैं यही पूछना था कि आप इस मैटर में तो नहीं आए थे आज? नहीं, इस मैटर में नहीं आया था मैं। ठीक है साहब, नमस्कार। इसे तो मैं गांव में कई लोगों से मिला, कमल शुक्ला जी के यहाँ भी गया था मैं, और भी कई जगह गया मैं। गांव में आप आते हैं कभी? फिर हाँ किसी से पूछना भी, जो बुजुर्ग मिले 50 के ऊपर वाले, जात से कोई मतलब नहीं, हम पंडित हैं मान की ठाकुर ब्राह्मण छोड़ के बताएंगे कि रहा है इनका कि नहीं रहा। अरे वो तो हमको तो अधिकतर यही बताते हैं कि दोनों लोग अपनी नाक का मसला बनाए हुए हैं, बात छोटी सी है। तो बात तो छोटी सी ही है, लेकिन यही बात सहमति से होती तो सब हो जाता। बिल्कुल। प्रार्थना पत्र तो यही लोग ले रहे देने, यही देने, हम तो कोई मतलब नहीं जे हम बनावत है, न रोके न माना के न कोनो मतलब, लेकिन पूरी मिसकॉट बना के कहते ले रहा का प्रार्थना पत्र यही पहले से दिहन है। ले रहा तो पर्सनल मोर आई जब मोए में ऑब्जेक्शन मोए घर में मोए दुआरे में मोए ले रहा में कह सके तो सार्वजनिक कुआं 4 जन के क्यों नहीं ऑब्जेक्शन में कर सकता? तुम बताओ यार, ठीक है सार्वजनिक चीज है वही तो ऑब्जेक्शन हो ही सका। अब अलग अलग मेरा सब्जेक्ट। ठीक लेखपाल साहब, नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ बताइए। ठीक है सर।